अभी तेरी बोर्ड की एग्ज़ाम है ना? पढ़कर हो गया सब कुछ? सिलेबस ख़त्म हो गया? रिवीजन किया कि नहीं किया? पेपर सेट किए? अभी तो रिवीजन भी बाकी है। मोबाइल में से फुर्सत कब करेगा रिवीजन करेगा ना? पीवाईक्यू कर लिए कि नहीं किए? बोर्ड की एग्ज़ाम इतनी आसान नहीं होती। अगर आप भी 10th बोर्ड और 12th बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है जितनी कि एनसीईआरटी बुक्स इंपॉर्टेंट होती है 10th और 12th के बच्चों के लिए। और जो स्टूडेंट एनसीईआरटी को फॉलो नहीं करते, उस इग्नोर करते, उसकी हालत तो क्या ही होती है वो तो मुझे आपको बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। ये वीडियो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट होगी वो तो आपको वीडियो के एंड में ही पता चलने वाला है, क्योंकि इसी वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दिए रखे हैं, जैसे कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, लास्ट 30 से 40 डेज में कैसे प्रिपरेशन करनी है, ये सब। अभी बोर्ड की एग्जाम को सिर्फ 30 से 40 दिन ही बाकी रह गए हैं और इसी दौरान जो बच्चे बोर्ड की एग्जाम देने वाले हैं उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो इतना टॉक्सिक हो रखा है, इतना प्रेशराइज हो रखा है कि वो बच्चा इतना कंफ्यूज हो जाता है, इतने प्रेशर में आ जाता है कि उसको खुद को ही मालूम नहीं होता कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे बोर्ड की एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। और वो इतना टेंशन में आ जाता है कि उसको लगने लगता है कि 10th बोर्ड और 12th बोर्ड की एग्जाम की कितनी टफ होती है, कितनी डेंजरस होती है। ये सब सोच कर वो बोर्ड की एग्जाम अच्छे से नहीं लिख पाता। मैं ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि 10th बोर्ड और 12th बोर्ड कोई इतनी बड़ी एग्जाम नहीं है जैसे कि यूपीएससी की एग्जाम हो और जेईई की एग्जाम हो। ये सब पेरेंट्स, टीचर और ये सब ने मिलकर ये पूरा एनवायरनमेंट इतना टॉक्सिक कर रखा है कि जिस वजह से बच्चा ठीक से सोच भी नहीं सकता कि 10th बोर्ड और 12th बोर्ड क्या होती है, और वो प्रेशर में आकर कुछ भी पढ़ लेता है, कैसे भी पढ़ लेता है, और लास्ट 30 डेज जो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं उसमें वो उसकी प्रिपरेशन जो है, वो जो उसकी मेहनत है वो अच्छे से नहीं हो पाती, जिस वजह से वो एग्जाम पूरी तरह से नहीं लिख पाता और जिसका मार्क्स, जिसका जो स्कोर है वो हाई होना चाहिए था, उसका स्कोर लो होकर रह जाता है। पहले तो ये बात अपने मन में गांठ बांध लो कि 10th बोर्ड की एग्जाम है, 12th बोर्ड की एग्जाम है, बिल्कुल भी कोई बड़े हाई लेवल की एग्जाम नहीं है जिसमें आपको प्रेशर लेना होगा। ये सिर्फ आपकी एनसीईआरटी बुक्स में से ही आने वाला है। इसका जो सिलेबस है वो फिक्स है, इसके अंदर से आने वाला है, कोई बाहर से नहीं आता। जो क्वेश्चन आप बोलते हो कि बाहर से आया है, वैसा है, आपको तो सिलेबस से कोई ऐसा नहीं होता। सिलेबस के बाहर से कुछ नहीं आता, वो सिर्फ उस क्वेश्चन को, वो सम को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं और आपको लगता है कि ये क्वेश्चन है वो बाहर से आया है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। पहले तो ये छोटी सी दो बात आप अच्छे से समझ लो कि ये कोई बड़ी एग्जाम नहीं है, यानी कि आप जो ओवर थिंकिंग करते हो, जो इतना बड़ा सोचते हो, वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करते हैं। यानी कि ये सब सोचना बंद कर दो, क्योंकि इससे कोई आपको फायदा नहीं होने वाला है और सिर्फ नुकसान ही है। इसलिए सोचना बंद कर दो, क्योंकि इससे आपका टाइम वेस्ट ही होने वाला है और आप जो अच्छे से याद रखे हुए, जो आपको क्वेश्चन याद रह गया है, वो भी आप भूल जाओगे। इसलिए सब सोचना बंद करो। अब दूसरी बात, अब वो सारे स्टूडेंट के जिसका सिलेबस नहीं हुआ है और वो स्टूडेंट जिसका सारा सिलेबस हो गया है, तो दोनों ही अच्छे से सुनो कि जिसका सिलेबस पहले तो नहीं हुआ है वो अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे मत दौड़ो। आपका जितना सिलेबस हो गया है उसमें से अच्छे फिर से रिवीजन करो, और अगर आपको लगता है कि ये 2-3 चैप्टर है उसको मुझे करना चाहिए तो वो अच्छे से कर लो, उसे भी कर लो और उसको भी अच्छे से रिवीजन करो। और सारा सिलेबस आपका नहीं भी होगा तो भी चलेगा, क्योंकि 2-3 चैप्टर बाकी रहने से कोई बड़ी आफत नहीं आने वाली। तो आप अच्छे से सुन लो कि जितना सिलेबस आपका हुआ है उतना ही वापिस से रिवीजन करो, बार बार अच्छे से रिवीजन करो। और आप भी पीवाईक्यू को अच्छे से कर सकते हो, जैसे कि आपको पता चले कि कौन कौन से चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और बार बार आते हैं। उसको अच्छे से समझो, उस पैटर्न को अच्छे से समझो, जिस वजह से आप अच्छे से अच्छे अपना आने वाले बोर्ड की एग्जाम में वो अच्छे से दे पाओ। जो स्टूडेंट का अपना सारा सिलेबस होकर रख गया है वो स्टूडेंट अच्छे से अच्छे फिर से रिवीजन करो, उसको कोई दूसरी बुक रेफरेंस करने की जरूरत नहीं है। दोनों ही स्टूडेंट जिसका सारा सिलेबस हो गया है और जिसका थोड़ा 2-3 चैप्टर बाकी है, वो दोनों ही एनसीईआरटी को ही बार बार करो, क्योंकि उसमें से ही हर बार आता है, सालों साल उसमें से ही पूछा जाता है। लेकिन आपको पता नहीं किसने उसे मन में डाल दिया है कि इतने चैप्टर आते हैं, वो चैप्टर आते हैं, ये चैप्टर बाहर से आते हैं, ये सब करके नहीं। पूरा सिलेबस, पूरी बोर्ड की एग्जाम में जो पेपर होता है वो पूरे के पूरा एनसीईआरटी बुक्स में से निकल कर आता है। तो आपको ये समझना होगा कि एनसीईआरटी को अच्छे से रिवीजन करने में ही आपकी भलाई है। लास्ट बात, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ 10th बोर्ड और 12th बोर्ड की एग्जाम है। यानी कि टेंशन लेना बंद कर दो, अच्छे से माइंड को कूल करके चिल रखकर एग्जाम देनी है, जो 30 से 40 दिन के बाद आने वाली है। तो अच्छे से आपका रिवीजन करो और सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो, मेहनत करने में ध्यान दो, कोई दूसरी वजह से ऐसी बातों में पढ़ने की जरूरत नहीं है।